देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उस पर राहुल गांधी कैसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं गृह मंत्री की, वो तो आपने सुन लिया। झारखंड में हूबहू ऐसा हुआ, उस पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि झारखंड पर मैं चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं। छात्रों पर किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई इस्तीफे और जवाब की मांग नहीं है। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। अब जो राहुल गांधी ने कहा उसके दो हिस्से हैं देवेंद्र। पहले वाले हिस्से पर बात कर लेते हैं। वी डोंट केयर, अमित शाह क्या बोलते हैं? अगर उनके ऑर्डर से गोलियां चली हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा। अब उन्हें सुनकर तो यही जहन में आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। पहले ये तो पब्लिक को समझाएं, जवाब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल प्राची, और शुरू से ये था कि जवाब नहीं चाह रहे थे। जैसे बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आएगी कि गृहमंत्री अमित शाह जब सत्र खत्म हो रहा है तब तैयार हुए जवाब देने को। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जब भी सरकार के फ्लोर मैनेजर्स अपोजिशन के साथ बातचीत करते थे तो उसमें ये इंडिकेशन मिलता ही नहीं था कि उन लोगों को चर्चा चाहिए। उससे एकदम से ये साफ समझ में आ रहा था कि जैसे ही ये चर्चा की बात कही जाएगी उसके बाद वो गोल पोस्ट चेंज करके फिर दूसरी चीज़ बात करेंगे। फिर वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री बयान दें, प्रधानमंत्री इस तरह से माफ़ी मांगी, या जो चीज़ भी उन लोगों ने कही। तो वहाँ पर सरकार उस ट्रैप में पहले नहीं फंसना चाहती थी। अब जबकि सत्र खत्म हो रहा है तो जाहिर तौर पर सत्ताधारी पक्ष को भी ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि पब्लिक परसेप्शन में ये जाए कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा से भाग रहे थे। बहुत सारे उनके समर्थक भी इस बात को सोच सकते हैं कि आखिर वो चर्चा के से भाग क्यों रहे हैं। तो उस लिहाज से सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में ये चीज़ लेकर आई गई। और पिछली बातचीत के बाद प्राची, आज भी मैंने चेक किया, सरकार के तरफ से अपोजिशन को लेकर इस बातचीत और चर्चा कराने को लेकर कोई बातचीत हुई ही नहीं है। मतलब साफ था कि अपोजिशन ने अपना स्टैंड साफ क्लियर कर दिया, उसी स्टैंड को जिसके बारे में सरकार शुरू से ये जानती थी कि इनको चर्चा चाहिए नहीं। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो एक नया गोल पोस्ट चेंज कर दो और जो प्रोटेस्ट हुआ उसका क्रेडिट अपने हिस्से ले लो। तो उस क्रेडिट लेने का तरीका ये समझ में आया कि गृह मंत्री अमित शाह पे पहले चर्चा के लिए दबाव बनाते हैं, फिर इस्तीफा की बात है। अगर इस्तीफा ही मांगना था तो फिर चर्चा की बात होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि बाहर आप बातचीत कर रहे हैं, जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं उन सवालों को सदन में खड़ा करके उसका जवाब मांगना और इन्हीं सारी चीज़ों को उस समय कहना, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये लोगों को एकदम से समझ में आ रहा था। और ऐसा नहीं था कि पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको ये पता था कि राहुल गांधी एक स्ट्रेटजी के तहत एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पर आप देखें तो गृहमंत्री अमित शाह के लिए जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं वो इस मकसद से करते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह की जो एक छवि है, चाहे कश्मीर में धारा 370 हटा, नक्सलवाद खत्म हुआ और इस तरह के कामों को लेकर जो उनकी छवि है उसको किसी न किसी तरीके से डेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ा मसला ये जरूर रहेगा कि लोगों को कैसे समझाएंगे कि जो चर्चा आप मांग रहे थे वही चर्चा आपको सुननी ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए मुझे याद है जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग विपक्ष कर रहा था और बड़ा साफ कहता था कि हम इस्तीफे की बात तो कर नहीं रहे, हम तो जवाब चाहते हैं। और जब जवाब देने के लिए अमित शाह तैयार हैं तो इस्तीफे का एक नया शिगुफा राहुल गांधी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसका आज 18वां दिन है। पहले की तरह ही संसद में आज भी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों का कामकाज नहीं हुआ। संसद परिसर में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से पहले लोकसभा और फिर बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस पार्टी जहां जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए एक्शन के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान देने की मांग पर अड़ी हुई है, तो वहीं बीजेपी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी सांसदों ने भी आज संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस मुद्दे पर सरकार से संसद में चर्चा करने की मांग कर रही है। चंदा आई थी राम मंदिर के लिए, सबने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां।
आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे। चंदा सारी गायब हो गई है।